जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज़ हेल्थ साइकोलॉजी या सेहत की नफ्सियात। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है, सेहत की क्या तारीफ है। सेहत बेसिकली अरबी ज़ुबान से निकला है जिसके मायने तंदुरुस्ती और शिफा के हैं। सेहत से क्या मुराद है? सेहत से मुराद अगर देखा जाए तो जिस्मानी और ज़हनी तौर पे जो भी शख्स तंदुरुस्त व तवाना होता है, हम उसको सेहतमंद कंसीडर करते हैं। हर वो ऐसा शख्स जिसका जो जिस्मानी तौर पर सही तरीके से अपने सारे अफ़ाल सर अंजाम दे रहा हो और उसके ज़हनी अमाल और अफ़ाल जो सी हैं वो भी बिल्कुल बैलेंस्ड हों, हम उसको सेहतमंद कहते हैं। जहाँ तक बात है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की या बैनुल अक़वामी अदारा सेहत की, तो उसके मुताबिक सेहत से मुराद आपकी कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बेटरमेंट है। तो तीन चीज़ें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करता है जब सेहत को डिफाइन करता है। तीन चीज़ें कौन सी हैं? एक तो आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी सोशल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ से मुराद ये है कि आपको किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी ना हो और आप के सारे जो जिस्मानी अज़ा हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। ज़हनी 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 बेहतरी या ज़हनी सेहत से मुराद ये है कि आप नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजारते हों, पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हो, चीज़ों को नेगेटिव थॉट्स को काउंटरएक्ट कर सकते हो। आपके अंदर ये इतनी एबिलिटी हो, आपका जो पर्सनालिटी ऑरा है वो पॉजिटिव हो, और इसको हम ज़हनी सेहत कंसीडर करते हैं। और समाजी बेहतरी या सोशल एडजस्टमेंट, सोशल बेटरमेंट ये होती है कि एक इंसान सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड हो, अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको अच्छे तरीके से मेंटेन करना जानता हो। तो सेहत से मुराद बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तीन चीज़ें हैं कि एक शख्स ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे बेहतर हो बल्कि वो ज़हनी और समाजी तौर पे भी बेहतर हो। सिर्फ बीमारी की अदम मौजूदगी सेहत नहीं कहलाती। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि हेल्थ साइकोलॉजी में या सेहत की नफ्सियात में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ एडजस्टमेंट या मुताबिकत। एडजस्टमेंट से मुराद माहौल से मुताबिकत इख्तियार करना है, माहौल के मुताबिक ढल जाना है। होता इस तरह से है कि एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत से मौक़े ऐसे आते हैं जहाँ पर उसको मुख्तलिफ़ किस्म की जो हर्डल्स हैं उसका सामना करना पड़ता है, और उन हर्डल्स को जो सा है उसने किस तरह से काउंटरैक्ट करना है और किस तरह से बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, एडजस्ट करना है अपनी आने वाली नई जो भी सिचुएशंस हैं। उसको इस चीज़ को बेसिकली एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? एडजस्टमेंट एक किसी भी इंसान की बका के लिए ज़रूरी है। अगर एडजस्ट नहीं किया जाएगा तो एडजस्टमेंट नहीं होगी तो बका पॉसिबल नहीं है। तो फ़र्द की जो ये सलाहियत है एडजस्ट करने की, ये बेसिकली उसकी बकाई ज़रूरत है। उसकी बका के लिए उसकी ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके ख़ानदान की, उसकी नस्ल की बका के लिए ज़रूरी है। अब बेसिकली दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है हेल्थ साइकोलॉजी में बड़ी डिस्कस होती हैं, एक तो हेल्थ और दूसरा एडजस्टमेंट। तो हेल्थ साइकोलॉजी हमें बताती है कि किस तरह से आप जो सा है सेहत को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह बीमारियों से बच सकते हैं और किस तरह से आप बीमारियों को अच्छे तरीके से तशख़ीस देके उसका अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेहत की नफ्सियात की तारीफ़ की। सेहत के नफ्सियात से मुराद सेहत के वो तमाम बुनियादी नफ्सियाती असूल, नज़रियात और तकाज़े हैं जो सेहत की तरोीज और तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ये जो सेहत की नफ्सियात है या हेल्थ साइकोलॉजी है, ये सिर्फ नज़रियात पेश नहीं करती बल्कि तहकीकात भी करती है। और उन तहकीकात की रोशनी में हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा तरीक़ाकार तर्ज ज़िंदगी अपनाया जाए जिससे कि आपकी सेहत बेहतरीन हो सकती है, आप बीमारियों से बच सकते हैं। और आप बीमारियों अगर आपको खुदा न खास्ता बीमारी हो जाए तो आप उसको किस तरह से अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से अपनी सेहत बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से अपनी एडजस्टमेंट या मुताबिकत बेहतर
कर सकते हैं। तहकीक के मुताबिक आपकी जो हायर एडजस्टमेंट पावर होती है और आपकी जो लो एडजस्टमेंट पावर होती है, ये आपके सोशल सपोर्ट पे, आपकी लर्निंग पे और आपकी ज़िंदगी में आने वाले मुख्तलिफ हालातों वाक़यात की वजह से डिटर्मिनेशन होती है कि कोई इंसान अच्छी एडजस्टमेंट पावर रखेगा या कोई इंसान की अच्छी एडजस्टमेंट पावर नहीं होगी। इसी तरह से तहकीकात ही ये साबित करती हैं कि अगर एक अच्छा मुतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी अपनाया जाए तो जो डेथ का रेशो है उसको कम किया जा सकता है। इसी तरह से हेल्थ साइकोलॉजी ही हमें ये बताती है कि अगर हम अच्छी खुराक लेंगे तो अच्छी खुराक हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। और सेहत ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी और समाजी जो ज़रूरियात हैं वो उन सब के लिए जो है हमें अच्छी खुराक लेनी चाहिए ताकि हम सेहतमंद रहें और हमारे जो तीनों डोमेन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली हम उसमें जो बेहतरी ला सकें। तो अच्छी खुराक जो है वो अच्छी सेहत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। और अच्छी खुराक से मुराद आपकी बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट ऐसी डाइट जिसमें कि वाइटामिन्स, मिनरल्स, ऑयल्स और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स बैलेंस्ड क्वांटिटी में मौजूद हों ताकि जो आपकी सेहत है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी तालीम व तरबियत और बेहतर माहौल जो ज़हनी बेहतर जो घरेलू माहौल है, बेहतर सोसाइटी का माहौल है, ये आपकी ज़हनी सेहत के लिए ज़रूरी है। और इसी तरह से जो आपकी समाजी बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो सोशलाइजेशन है वो बहुत अच्छी हो। तो हमारी जो सोच है, हमारा सेहतमंद किरदार है, हमारे मजबूत इदारे जो उनसे हैं, ये सब के सब चीज़ें जो हैं इंटरलिंक्ड होते हैं और जो कि हमारी सेहत की बेहतरी में मदद देते हैं। देखिए एक ऐसा एक ऐसी प्लेस जहाँ पर ना तो किसी को बेरोजगारी का कोई गम हो, ना ही उसको किसी भी किस्म का पुअर सोशल सपोर्ट हो। सोशल सपोर्ट भी बड़ी अच्छी हो, रोजगार भी बड़ा अच्छा है, डाइट भी बड़ी अच्छी है, टेंशन भी कोई नहीं है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी हैं। तो डेफिनेटली ये सारे इंडिकेटर्स क्या हैं? ये सारे इंडिकेटर्स बेहतर सेहत के इंडिकेटर्स हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि किसी इंसान के पास इस तरह की कोई सहूलत नहीं है, मेल न्यूट्रिशन वहाँ पर है, सोशल सपोर्ट वहाँ का ख़राब है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें पुअर हेल्थ की इंडिकेटर हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजी बेसिकली करता ये है कि उसको सेहत को बूस्ट करने की कोशिश करता है और सेहत को बूस्ट करने के लिए जितनी एक्टिविटीज़ पॉसिबल हो सकती हैं हेल्थ साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि इसको बेहतर किया जा सकता है, आपकी सेहत को बेहतर किया जा सकता है। अच्छा जी, अब अच्छी सेहत की ज़रूरत क्यों है? अच्छी सेहत की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि लोग जो उनसे हैं वो अगर देखें तो हमारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा बेसिक नेसेसिटीज जिसे कहा जाता है ना, बुनियादी ज़रूरियात, वो भी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास साफ पानी पीने को नहीं है, हमारे पास अच्छी खुराक खाने को नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पर अगर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए लोग आ जाते हैं तो कई लोग जिनसे हैं वो अभी भी वो कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पोलियो के कतरे पिलाना प्रेफर नहीं करते, लोगों में जहालत पाई जाती है। इसी तरह से हमारे जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो इतनी वाफर मिकदार में नहीं है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक हमारे हॉस्पिटल्स नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि वी नीड हमारे ना तो लोग जिस्मानी तौर पे बेहतर हैं, ना समाजी तौर पे और ना ही ज़हनी तौर पर। तो इन सारी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो एक लाहे अमल देती है कि आप किस तरह से सेहत को बेहतर बना सकते
ہیلتھ سائیکالوجسٹ یا ہیلتھ پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ عوام کو صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں. ان کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں, ان کو بہتر فضا پرووائڈ کی جائے, انہیں صاف پانی پینے کا دیا جائے, ان کو اچھا ماحول دیا جائے, بیماریوں سے روک تھام کی جائے تاکہ یہ بچ سکیں. ٹھیک ہے, جیسے ڈینگی جب پھیلتا ہے تو ڈینگی کے اسپرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب اس وجہ سے ہے کہ بیماریوں کی روک تھام کی جا سکے. اسی طرح سے بار بار ہیلتھ اویئرنیس کمپینز چلانا, جیسے ابھی آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے تو کرونا کے بارے میں بتانا کہ جی آپ بار بار ہاتھ دھوئیں, آپ ماسک پہنیں, آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں. یہ سب بیسیکلی ہیلتھ سائیکالوجی والوں کا کام ہے کہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ ہاؤ یو کین امپروو یور ہیلتھ. اسی طرح سے مختلف امراض جیسے کہ کینسر ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, ایڈز ہو گیا, ہائی بلڈ پریشر ہو گیا, ٹی بی ہو گیا, جوائنٹس ہو گیا, ہیپیٹائٹس ہو گیا, یا ڈرگ ایڈکشن ہو گیا. یہ ساری بیماریاں, یہ سارے مسئلے مسائل, ان کو حل کرنے کے بارے میں ہیلتھ سائیکالوجسٹ اپنے جو رولس بتاتے ہیں کہ آپ اگر ان پرنسپلس کو فالو کریں گے, ہیلتھ پرنسپلس کو فالو کریں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. یہ جو سارے مسئلے ہم نے ڈسکس کیے, 1994 میں ڈاکٹر ظفر آفاق انصاری نے ایک ریسرچ کی تھی, ایک ریسرچ آرٹیکل تھا ان کا پاکستان میں ماحولی مسائل کے مطابق. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں کون کون سے ایسے سوشل فیکٹرز, انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, انوائرمنٹل پرابلمس ہیں جو کہ پور ہیلتھ کا وجہ بنتی ہیں, جس میں کہ بڑھتی ہوئی آبادی, شہری آبادیاں, ماحولیاتی خرابیاں یہ ہوتی ہیں کہ جب گندے نالوں کا پانی آپ دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں, یا ماحولیاتی خرابی کی سب سے بڑی اگزامپل ہے جنگلات کو کاٹ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان ساری جو ماحولیاتی مسائل تھے ان کو ڈسکس کیا تھا, اور کہا تھا کہ ہمارا جو اگر ہم بات کریں کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمارا جو سوشل ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہی بڑا نیگیٹو ہے. تو جو ڈاکٹر ظفر آفاق کا جو آرٹیکل تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ پاکستان کے اندر ماحولی چینجز, ماحولی مسائل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں کی جو نیگیٹو اپروچ ہے اس کو ٹھیک کریں, تو پھر آپ کے ماحولی مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے. دوسری چیز ہے اچھی صحت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھی صحت صرف ایک فرد کے لیے جو ہے بہتر نہیں ہوتی, بلکہ پورے معاشرے کے لیے بہتر ہوتی ہے. دیکھیں, صحت مند قومیں, تندرست قومیں, چاق و چوبند قومیں ہی ترقی کرتی ہیں. اگر ایک قوم بیمار پڑی ہوئی ہے تو کیا ترقی کرنی, اس نے کیا آفیسز میں جا کے کام کرنا. تو اچھی صحت سے نہ تو صرف کیونکہ اچھی صحت تین چیزوں پہ صرف جسمانی تھوڑی ہے, ذہنی ہے, سماجی ہے. تو اچھی صحت کا تو مطلب یہ بھی ہے کہ بیماریاں نہیں ہیں, اچھی صحت کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ جرائم نہیں ہے, اچھی صحت کا یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی نیگیٹو تھاٹ نہیں ہے. تو یہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے, پازیٹیو وائب جب پوری سوسائٹی سے آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ بہتری کی طرف گامزن ہوتے ہیں لوگ. تو اچھی صحت کا بہت پازیٹیو افیکٹس آپ کو سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتے ہیں. ظاہر ہے کہ جہاں پر لوگ اپنی بنیادی صحت سے محروم ہوں گے, ان بنیادی ضروریات سے محروم ہوں گے, بے روزگاری وہاں پر ہوگی, ڈپریشن وہاں پر ہوگا, سوچیں جو سی ہیں مایوسی جہاں پر ہوگی, وہاں پر وہ قومیں کیا کریں گی, ترقی تو نہیں کر سکتی. تو ایک اوور آل ایک اچھا صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی صحت پہ توجہ دیں. تو ہیلتھ سائیکالوجی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, جو ایک بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے جو کہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں. کرکس آف دا لیکچر از, سب سے پہلے کہ صحت ہوتی کیا. صحت عربی زبان سے نکلا ہے, شفا, تندرستی اس کا مطلب ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 3 ڈومینز ہیں اس کی. ایک فزیکل ڈومین ہے, مینٹل اینڈ سوشل. کہ ایک بندے کے صحت مند ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ تینوں ڈومینز میں ٹک 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 گرین سگنل دیتا ہو کہ یس آئی ایم فٹ,
physically, I am fit mentally, and I am fit socially. उसके बाद एडजस्टमेंट की बात आती है. एडजस्टमेंट भी हेल्थ साइकोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. द मोर एडजस्टेड अ पर्सन इज, वेल एडजस्टेड पर्सन इज मोर हेल्दी. जो लोग नहीं एडजस्ट कर सकते किसी भी नई सिचुएशन से, वो पीछे रह जाते हैं जिंदगी में, सोसाइटी को वो पीछे की तरफ धकेलते हैं. उसके बाद आ जाता है हेल्थ साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है. हेल्थ साइकोलॉजी का फोकस तीन चीज़ों पे है. एक तो सेहत की तरक्की और तरवीज, दूसरा बीमारियों की रोकथाम, तीसरा बीमारियों की अच्छी तशखीस और अच्छी मैनेजमेंट. और सेहत के जो असूल हैं, सिर्फ नज़रियात नहीं देता हेल्थ साइकोलॉजी, बल्कि तहकीकात करके गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह से सेहत को बेहतर कर सकते हैं. अच्छी सेहत की ज़रूरत हर माशरे को होती है, और अच्छी सेहत के जब आप अचीव कर लेते हैं तो हर माशरे के अंदर हमें अच्छी सेहत नज़र आती है, कि अच्छी सेहत के इफेक्ट्स नज़र आते हैं. ठीक है, हमें पता चलता है कि जी अगर यहाँ के अफराद सेहतमंद हैं तो किस तरह से ये माशरे को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं. आज के लेक्चर की यहाँ तक ही था सारा. जो भी पॉइंट्स थे, इन सारे पॉइंट्स को आप जॉट डाउन करें एक वाइट पेपर पे, और अटेंडेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दें. थैंक यू.